अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर लड़के अपनी जवानी के दिनों में बहुत सी गलत कारियों मसलन जलक या अगड़ामबाजी वगैरह में मुबतला हो जाते हैं, जिस वजह से उनके अज़ू मखसूस की अच्छे से नशोनुमा नहीं हो पाती और नफ्स छोटा रह जाता है। एक बात जो मुझे मर्दों के इस मसले पर गौर करने से मालूम हुई है कि बाज़ शादीशुदा मर्द हजरात भी जल्दबाजी और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में अपनी शरीके हयात से कुर्बत के फ़ौरन बाद ही अज़ू मखसूस को ठंडे पानी से धो लेते हैं। उस वक़्त ठंडा पानी बहुत नुकसानदेह होता है, जिससे अज़ू मखसूस के पट्टे सिकुड़ जाते हैं और अज़ू मखसूस सिकुड़ कर कमज़ोर हो जाता है। मर्दों के इस मसले के हल के लिए हमारे अदारे की तरफ से एक मालिश बना के दी जाती है। ये नुस्खा हमारे बुज़ुर्गों को किसी सन्यासी की तरफ से अनायत हुआ था, जो कि इस दौर में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। ये मालिश नफ्स का टेढ़ापन ख़त्म करती है, जड़ पतली और कमज़ोर नहीं रहने देती और अज़ू तनासुल के पट्टों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। इसके मुसलसल 3 माह के इस्तेमाल से नफ्स की लंबाई और मोटाई में तसल्ली बख्श हद तक इजाफा हो जाता है। मज़ीद ये कि अज़ू मखसूस में सख्ती भी पहले से बढ़ जाती है। ये कैसे बनाया जाता है आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसमें 3 किस्म के तेल तैयार करके फिर उनको मिक्स किया जाता है। पहला ये कि जो नुस्खा इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है, ये सारे अज्जा लेकर इनको 2 किलो माल कंगनी के खालिस तेल में हल्की आंच पे जला लेना है और नॉर्मल हो जाने पर बोतलों में भरकर महफूज जगह रख लें। ये हमारा पहला तेल तैयार हो गया। याद रहे, ये अमल सिर्फ कांसी के बर्तन में ही किया जाए। हम रोज़ रोज़ बनाने की ज़हमत से बचने के लिए 2 किलो का इकट्ठा तेल बनाकर रख लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाइएगा। फिर गर्मी बर्दाश्त करने वाले शीशे के जार में 100 ग्राम जैतून का खालिस तेल लेकर उसमें किसी कब्रिस्तान से 100 चियूंटे नरमी से पकड़कर डालते जाना है और फिर इस जार को बिजली की ताकत से 100 वाट के बल्ब की तपश पहुंचानी है। इस तपश से भी 2 से 3 घंटों में चियूंटे अच्छी तरह जल जाएंगे। ये हमारा दूसरा तेल तैयार हो गया। अब जंगली सांडे लेकर उनकी चर्बी निकाल लें और उस चर्बी को गर्म करके सांडे का तेल निकाल लें। ये सांडे का तेल 100 ग्राम लेकर उसमें एक इस तरह का काला और पीला भून और 2 इस तरह के काले भून डालकर 21 रोज़ तेज़ धूप में रखना होता है। अब हमारा जो पहला तेल तैयार हुआ था वो हम 200 ग्राम लेंगे और उसमें 1 तोला जंगली बब्बर शेर की चर्बी डाल देंगे और 1 तोला ही ऐसे सांप की चर्बी डालेंगे जो ऊपर नीचे से काला हो। फिर इसमें भूंडों वाला सांडे का तेल डालेंगे और आखिर में कब्रिस्तान के चियूंटों वाला तेल डाल देंगे। फिर इस तेल में चर्बियां हल होने के लिए मज़ीद 3 दिन तेज़ धूप में रखा जाता है। 3 दिन ये तेज़ धूप में पड़ा रहता है। इस बोतल को दिन के वक्त में रोज़ाना 2 बार अच्छी तरह हिलाया जाता है। तीसरे दिन तक चर्बियां अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। फिर इसको ड्रापरों में भरकर फ़रोख्त किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।